नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पिछले लास्ट क्लास के जितने भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चन है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये राजराजन बन गए हैं। इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। ये शाहरुख खान की फिल्म थी जवान और विक्रांत मैसी की थी 12th फेल मूवी। इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, केएल राहुल ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 1066 गेंद खेलकर किस भारतीय ओपनर को पीछे छोड़ा है? तो फ्रेंड्स, ये मुरलीधर विजय को पीछे छोड़े हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से 4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। पहली कौन सी है? एनवीडिया है। ठीक है। ये एनवीडिया ये यूएसए की कंपनी है और ये भी यूएसए की है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, रूपिक्स डाटा साइंस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश कौन सा बन गया है? यानी भारत तेल सबसे ज़्यादा किस देश से खरीदता है? तो ये रशिया से खरीदता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किस महान भारतीय वैज्ञानिक की जयंती को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की 7 अगस्त से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा करी है। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में एयर न्यूजीलैंड का नया सीईओ किस भारतीय मूल को नियुक्त किया गया है? तो ये निखिल रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये न्यूजीलैंड की एयरलाइंस है, इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? निखिल रविशंकर। अगला है, भारत की पहली ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने कोपा अमेरिका महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, ये ब्राज़ील ने जीत लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप इतना ध्यान रखिए, कोपा अमेरिका महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ये ब्राज़ील ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। ये 3 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है। तो शिबू सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री थे? झारखंड के। अगला है, हाल ही में अंडर 17 ग्रीको रोमन कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियन बनकर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये हरदीप सिंह बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं अंडर 17 ग्रीको रोमन कुश्ती में। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ संचालित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पोत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है? तो इसका सही आंसर है कांडला एयरपोर्ट, ये गुजरात का एयरपोर्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम रेलवे ने किस राज्य की पातालपानी कालकुंड हेरिटेज लाइन पर विरासत ट्रेन को फिर से शुरू कर दिया है? तो ये मध्य प्रदेश में। ये ट्रेन कहाँ पे शुरू करी गई है? मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इंदौर में भी कहाँ पे? महू में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी नई छुट्टी योजना शुरू करी है? तो इन्होंने सेबेटिकल लीव योजना शुरू करी है। इसमें जो कर्मचारी रहेंगे वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई और अभी स्किल डेवलप भी कर सकेंगे। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? ये चाइना है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया है? तो ये सारस्वत बैंक है।
इसे भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 55वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसमें कुल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 3 में से 2 गोल्ड मेडल ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल लाया है। ठीक है, और एक था वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट ने लाया है। इसके अलावा फ्रेंड्स टोटल जो गोल्ड थे वो कितने थे? 5 गोल्ड थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है भारत वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच कौन जीता है? तो ये भारत जीत गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नई तकनीक से ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी गई है? तो ये फेस ऑथेंटिफिकेशन सुविधा शुरू करी है। ठीक है, इसमें ना तो OTP की ज़रूरत पड़ेगी ना पासवर्ड की। ठीक है, ये फेस ऑथेंटिफिकेशन से पेमेंट ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। ये फुटबॉल गर्ल्स टैलेंट अकादमी है, ये पहली है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में शुरू करी गई है। अगला है ओपन एआई कंपनी अगस्त 2025 में कौन सा नया मॉडल लॉन्च करेगी? तो ये ChatGPT 5। ठीक है, ये GPT 4 का अपडेट वर्जन है, ChatGPT 5 आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये किसने बनाया है? ओपन एआई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो ये हरियाणा टॉप पे है। यानी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पे कौन रहा है? हरियाणा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नई दिल्ली है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में टॉप पर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में IIT गुवाहाटी ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कौन सी नई तकनीक विकसित की है? तो ये अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर को शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रोसेनिनिकोवा ज्वालामुखी 600 साल बाद किस देश में विस्फोटक हो गया है? तो ये रशिया में है। ठीक है, तो ये क्रोसेनिनिकोवा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये रशिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले प्रश्न पे। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, ये ध्यान रखेंगे, अभी कजाकिस्तान में आयोजित करी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो ये PB बालाजी नए CEO बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड्स, 1945 को USA ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए थे। इसी की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगला है, इंडस बैंक के नए MD CEO कौन बन गए हैं? तो ये राजीव आनंद बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है। V200CG कैरी ऑल नामक पहला इलेक्ट्रिक कार्गो प्लेन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है चाइना द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया है, वो इनमें से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये उपरोक्त सभी थे। ये बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार सबसे बड़ा विमान बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक विभाग में 1 सितंबर से किस सेवा को बंद कर स्पीड पोस्ट में मिलाने की योजना बनाई जा रही है? तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा। ठीक है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को अभी समाप्त कर स्पीड पोस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश के साथ 9 रणनीतिक समझौते किए हैं? तो ये फिलीपींस के साथ किए हैं। फिलीपींस से याद रखना फ्रेंड्स, ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मनीला फिलीपींस में है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी मनीला फिलीपींस में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया है? तो ये शुभमन गिल को दिया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने न्याय प्रणाली में संकेत भाषा की दूरभाषियों और विशेष शिक्षकों को शामिल किया है? तो ये किसने किया है? पंजाब सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। तो ये क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एस राधा चौहान। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो ये प्रोफेसर एडनले, जो कि नाइजीरिया है, इनको सम्मानित किया है। तो ये एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? प्रोफेसर एडनले, नाइजीरिया को। अगला है, भारत का पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है जिसे आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसर कारक घोषित किया है? तो ये हेपेटाइटिस डी को घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत जेन एआई 2026 तक देश की कितनी भाषाओं में काम करेगा? तो फ्रेंड्स ये 22 भाषा में काम करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 अगस्त को मनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे पिछले सप्ताह के करंट अफेयर का एक क्विक रिवीजन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।